हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक केमिकल क्लासेस में। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड में हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे, तो आप इसे देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कूलाम के नियम की। तो कूलाम का नियम क्या था? कूलाम का नियम है वो न्यूटन के नियम का कॉपीराइट है। न्यूटन ने जो नियम दिया था, तो दो पिंड लेकर के, जो वो न्यूटन थे उन्होंने दो पिंड लिया था। एक का द्रव्यमान m1 था, दूसरे का m2 था। इनके बीच की दूरी r थी। ठीक इसी प्रकार जो कूलाम का नियम है, वो जो इनमें आवेश होते हैं, एक q1 है और दूसरा q2 है, इसमें बीच की दूरी r है। जो न्यूटन का नियम है, ठीक उसी प्रकार ही कूलाम का नियम है। तो कूलाम का नियम क्या था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे हम लिखेंगे डेफिनेशन के रूप में, फिर इसे हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो कूलाम का नियम लिखेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो कूलाम का नियम है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश हैं, तो एक q1 है तथा दूसरा बिंदु आवेश q2 है, और इनके बीच की दूरी r हो, तो इनके बीच की दूरी यदि r है तो क्या होगा? तो लिखेंगे, माना दो स्थिर बिंदु आवेश क्रमशः q1 एवं q2 है तथा उनके बीच की दूरी है वो r है। तो लिखेंगे, माना दो स्थिर बिंदु आवेश क्रमशः q1 अथवा q2 हों तथा उनके बीच की दूरी r हो, तो क्या होगा? जो
बल है, जो बल होगा वो समानुपाती होगा। ये समानुपाती का साइन है दोनों आवेशों के। तो एक आवेश Q1 है और दूसरा Q2 है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और क्या लिखा है डेफिनेशन में? डेफिनेशन में लिखा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो F व्युत्क्रमानुपाती मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो साइन सेम होता है, लेकिन क्या होता है कि जो 1 है इसके अपान में होगा, मीन्स कि ये अपान में होता है तो वर्ग के, तो यहाँ पर वर्ग लग जाएगा। इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, इसको हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, F, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। अब ये जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो F इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट पर यहाँ पर लिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ये कूलाम का नियम था, ये कूलाम का नियम था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा ये प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो इसका सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मान आएगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये था कूलाम का नियम। आई होप कूलाम का नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने आवेश लिए एक Q1 और Q2 लिए, तो समानुपाती है Q1 Q2 के, और व्युत्क्रमानुपाती है उनके बीच की जो दूरी है R के। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कूलाम का नियम आएगा। तो अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो इसे हम रफ करते हैं। तो न्यूमेरिकल है हमारा, दो सूक्ष्म गोलों में से दो सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल मीन्स F का मान ज्ञात करना है। तो न्यूमेरिकल है, दो सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे जो इस न्यूमेरिकल में डाटा दिया गया है, तो लिखेंगे हम जो 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मीन्स इसका मतलब कि आपको दिया गया है n इक्वल टू 10⁵ 5 और जो दूरी दी गई है R इक्वल टू 1 मीटर। तो हमें वैद्युत बल ज्ञात करना है। वैद्युत बल इक्वल टू जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर न्यूटन।
ये हमारा फार्मूला होता है। n दिया है लेकिन q का मान नहीं दिया है, तो दिया है 2 सूक्ष्म गोलों में, तो यहाँ से हम q का मान निकालेंगे। तो q इक्वल टू, आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, q इक्वल टू n आवेश का क्वांटाइजेशन में, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, तो q इक्वल टू n e होता है जो हमारा फार्मूला। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे आवेश का मान। तो q इक्वल टू n इंटू ई, एक जो इलेक्ट्रॉन पे मान होता है तो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो हो जाएगा q इक्वल टू n दिया हमारा 10⁵ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻, जो यहाँ 9 है, मतलब 19 है, तो यहाँ पर बचेगा -14 कूलाम। तो क्यू का मान निकल आया। तो जो दिया है हमारा 2 सूक्ष्म गोले हैं, तो दोनों पे जो आवेश का मान है वो सेम होगा। ये सूक्ष्म गोले हैं, इस पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁻14 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻14 कूलाम, जो इनके बीच की दूरी r है, तो वो दी गई है 1 मीटर। इसे अब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता ही होगा। 9 इंटू, हमने अभी बताया 9 इंटू 10⁻9, क्यू का मान सेम है तो लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻14 इंटू 1.6 10⁻⁻14 अपान r स्क्वायर। r मीन्स 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर सेम 1 ही होगा। तो f इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1.6 इंटू 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 16 16 256 तो हो जाएगा 2.56 इंटू 9 इंटू ये 10⁻9 इंटू ये हम ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस है तो 10⁻14 और 14 क्या हो जाएगा 28 मीन्स 28। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। f इक्वल टू, तो जो 28 है माइनस का, यहाँ जो माइनस का 28 है और यहाँ प्लस का 9 है मीन्स 9, तो यहाँ से 28 से जो 9 है वो चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 10⁻⁻19 इंटू इसका हम गुणा करेंगे 9 6 की 54, जो हासिल आएगा वो 5, 9 5 45, 5 50, और यहाँ भी हासिल 5 आएगा, 9 दूनी 18, 5 23, ये हो गया 23.04 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, f इक्वल टू 2.304 इंटू 10⁻⁻19, जो यहाँ पे एक हम हटा देंगे ना, इधर हम पॉइंट बढ़ाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा बल, जो वैद्युत बल का मान आया है 2.30 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।